मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रदीप वर्मा जयपुर से। जैसा कि आपको हमने बताया है कि हम लोग जयपुर से लेह लद्दाख की कूद पर, तो और रात को हमने पत्थर साहब गुरुद्वारा के दर्शन किए। वहां से निकलने के बाद लेह में आ गए। लेह में हॉल ऑफ फेम के नाम से सेना के जवानों की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया गया है जिसमें सेना के शौर्य की गाथा बताई जाती है। हम लोग उसमें गए। 8 बजे वो डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट होती है, 8:45-9 बजे तक चलती है। तो उसके बाद लेट हो गए, फिर लेह में जाकर स्टे किया तो वीडियो को बंद नहीं कर पाए। उसके बाद अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब नहा धो के नाश्ता करके हम लोग निकले हैं पेंगोंग झील के लिए, और बस अभी निकलेंगे नाश्ता करके। जिया जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। हेलो जिया जी। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा लगा कल पत्थर साहब गुरुद्वारा हॉल ऑफ फेम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था। सेना के वीरों ने जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए काम किया है, सैल्यूट है उनके लिए। पीछे दीदी बैठी हैं, ये तो बैठी है दीदी। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों पेंगोंग लेक की तरफ, और रास्ते का नजारा आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, लेकिन रोडें जो बनाई हुई हैं वो जबरदस्त है। कहीं भी ब्लॉकेज नहीं है, बढ़िया रोड चलती जा रही है गाड़ियां। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप लेह से पेंगोंग की तरफ जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल फुल है, क्योंकि इस रास्ते पे आगे पेंगोंग तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है और आगे भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है, क्योंकि कुछ लोग पेंगोंग से आगे भी जाते हैं। पेंगोंग से आगे एक दर्रा है बहुत ऊंचा, जिसका नाम है उमिंगला। वो लगभग 19,024 फीट की ऊंचाई पे है। उधर से होके लोग आते हैं। उस रास्ते में और भी काफ़ी चीज़ें देखने लायक हैं, और पर ये रूट बहुत लंबा हो जाता है। लगभग 400 से 500 किलोमीटर तक का ये रूट हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल जो भी है वो प्रॉपर हो। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ थोड़ी दूरी पे एक स्टेशन है कारू, उससे जस्ट पहले एक फिलिंग स्टेशन है जहाँ से आप अपनी गाड़ी के टैंक फुल करवा सकते हैं और इस सुंदर से और लंबे से सफ़र का पूरा मज़ा ले सकते हैं। हम भी अभी उस पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले हैं और अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने वाले हैं, तो उसके बाद आगे निकलेंगे। बस ये सामने जैसे ट्रक खड़े हैं तो आ ही गया वो पेट्रोल पंप। तो देखिए दोस्तों, ये है वो पेट्रोल पंप जहाँ से हमने अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाया और आगे की तरफ अब अपना सफ़र जारी रखते हैं। रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। पेट्रोल पंप पे जिया जी गाड़ी में फ्यूल भरवा रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा थोड़े से इस सुंदर से व्यू के नज़ारे ले रहा हूँ। बस चलते हैं फिर आगे और सफ़र को जारी रखते हैं। थोड़ा सा आगे ही कारू जगह आ जाएगी जहाँ से 2 रास्ते चले जाएंगे। एक रास्ता आपको मनाली की तरफ ले जाएगा और एक रास्ता यहाँ से पेंगोंग झील की तरफ जाएगा, जो चंगला पास होते हुए निकलेगा। चंगला पास भी बहुत ऊंची जगह है, आपको दिखाएंगे। बस बने रहिए साथ में।
few moments later. पेंगोंग झील के रास्ते का नज़ारा शानदार, बहती हुई नदी, छल छल करता पानी। ठंडी ठंडी हवा। व्यू का आनंद लेते हुए। हाँ जी मैडम, कैसा लग रहा है आपको? एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां। A few moments later. लीजिए दोस्तों, पहुंच गए हैं हम पेंगोंग लेक। Fasten co-driver बिल्कुल seatbelt. नीला नीला पानी, ग्रीन और नीला मिक्स का पानी। मैं तो स्कूटर पे करांगा। लोगों से तक बैठे रहने की पानी है ना। पेंगोंग झील जहां तक नजर जाए वहां झील ही झील। दोस्तों, पेंगोंग झील लगभग 15,000 फुट की ऊंचाई पे है और ये 134 किलोमीटर लंबी झील है। इसका सिर्फ एक हिस्सा ही भारत में है, बाकी के 2/3 हिस्से ये चीन में, तिब्बत और चीन में हैं। जो एरिया तिब्बत का चीन के अंडर आता है उसमें ये झील है बाकी की। ये इतनी लंबी झील है कि इसका सिर्फ एक हिस्सा ही भारत में है।
जी नीतू जी, पहुंच गए हम अपने ड्रीम की वाली जगह पे। हमारा ये ड्रीम था कि हम यहाँ पहुंचे। कभी नहीं हमने सोचा था कि हम कभी लाइफ में यहाँ आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आके। सच में ही दोस्तों हमारा ये ड्रीम ही था कि हम लेह लद्दाख जाएं और पेंगोंग झील देख के आएं। इस झील के किस्से बहुत सुने थे। खूबसूरत नज़ारा झील का, लेकिन आने में टाइम काफ़ी लग गया, लगभग 4 घंटे का टाइम। बीच में सेना की कानवाई हमारे को मिल गई, तो इसलिए आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। बाकी आने के बाद व्यू देख के दिल खुश हो गया। दूर दूर तक पानी नीला नीला, बहुत बढ़िया। इसमें पत्थर रंग बिरंगे डले हुए हैं, इसके कारण शायद ये पानी रंग बिरंगा सा दिखता है, नीला पीला, नीला और हरा सा। कुछ टाइम यहाँ बिताते हैं। सामान अपना किचन का हम लोग साथ लाए हैं और खोलते हैं किचन, कैंपिंग करते हैं थोड़ी देर, मैगी वैगी खाएंगे, थोड़ा अच्छा टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे, फिर निकलेंगे वापस लेह की तरफ। A few moments later. तो दोस्तों पेंगोंग झील पे काफ़ी क्वालिटी टाइम बिताने के बाद में हम लोग निकल लिए हैं वापसी लेह की तरफ, और रास्ते में आपको दिखाते हैं चंगला पास भी। चंगला एक्चुअल में लद्दाखी भाषा और तिब्बती भाषा का शब्द है। चांग का मतलब होता है उत्तरी और ला का अर्थ होता है पहाड़ी, मतलब ये उत्तरी पहाड़ी, उत्तरी दर्रा बोल सकते हैं। ये भी बहुत ऊंचाई पे है, 5360 मीटर, मतलब लगभग 17,600 फीट की ऊंचाई पे है। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है यहाँ, हाई एल्टीट्यूड वाली जगह है, तो यहाँ हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं, बस इसको एक नज़र देख के और आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपको भी दिखाएंगे कि ये है कैसा। उसी रास्ते में हमारे को ये बर्फ़ भी मिली थी, ऊंचाई के कारण ये बर्फ़ होती है। अभी तो हमारे को बहुत कम बर्फ़ मिली है। लोग बताते हैं कि ये रास्ता ही बंद हो जाता है स्नोफॉल के कारण, पूरा भर जाता है ये एरिया, और इसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। सेना के जवान लगते हैं इसको क्लियर करने के लिए, तब जाकर ये रास्ता बनता है। बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि ये चढ़ाई उसी दर्रे की स्टार्ट हो गई है। तो आपको दिखाते हैं चंगला पास भी, और उसके बाद निकलेंगे लेह की तरफ। लेह में आज रेस्ट करेंगे और कल हमारा प्लान है वापसी निकलने का। तो बाकी देखते हैं जाके, अगर मन किया तो एक दिन और स्टे कर लेंगे। वैसे प्लान यही है कि वापसी निकलेंगे। लीजिए जी, मेरे को लगता है कि ऊंचाई पे चढ़ चुके हैं हम, और ये सामने चंगला पास ही, ये पहाड़ी चंगला पास के ये तो है। ऊपर की पहाड़ियों पे तो बर्फ खूब है, लेकिन नीचे नहीं है अभी। तो लो जी, हम लोग पहुंच गए हैं चंगला पास। देखिए ये चंगला पास, कुछ तस्वीरें। यहाँ बस इतनी ही देर रुका जाता है, और ये सेना के जवान ज़्यादा देर रुकने भी नहीं देते, क्योंकि रोड पे ही है आने जाने का दर्रा, ये पासिंग है। तो बस रुको, फोटो लो और आगे की तरफ निकलो। काफ़ी खूबसूरत है ये जगह, और हर घर तिरंगा, जय हिंद तिरंगा शान से लहरा रहा है ऊंची पहाड़ी पे। ये मोनेस्ट्री। अब निकलते हैं यहाँ से और आगे की तरफ बढ़ते हैं। A few moments later. तो चंगला पास से हम लोग निकल लिए। अब
चल रहे हैं लेह की तरफ। काफ़ी टाइम लगेगा, तो लेह में जाके रेस्ट करेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि आजू बाजू इधर उधर सब पहाड़ ही पहाड़ हैं, हरियाली कहीं भी नहीं है। हाई एल्टीट्यूड पे और स्नोफॉल होने की वजह से शायद यहाँ हरियाली नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई गांव आ जाएगा तो हरियाली दिखेगी आपको। तो दोस्तों, हम लोग लगभग पहुंच गए हैं लेह में, बस थोड़ी ही दूरी है। थकान भी काफ़ी हो गई है, जाके रेस्ट करेंगे, कल निकलना है। साथ ही हमारे को बताइएगा कि हमारे व्लॉग्स आपको कैसे लगे, अपने कमेंट्स दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बने रहिए। शुभ रात्रि।